हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट से क्लास में आ जाइए क्योंकि क्लास की जो टाइमिंग है आपकी 7 बजे ये टाइम हो चुका है। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए। और ये जो क्लासें चल रही हैं इसमें हम आपके 8000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी क्लासेस कंप्लीट पढ़ा भी दी हैं हमने इसके पहले। तो जिसने नहीं पढ़ी है ना, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या हमारी वॉइस क्लियर है? वॉइस प्लस वीडियो बताइए जल्दी से, क्लियर है? काफ़ी लोग उपस्थित भी हो चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड। टाइम से तो आते बनता ही नहीं है ना आप लोगों को। चलिए, ऑल क्लियर, शाबाश। चलिए देखिए, आज हमने दोपहर में 12 बजे एक क्लास दी थी और इस क्लास में हमने नंदलाल बोस को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आज दोपहर में हमने 12 बजे जो क्लास दी थी उसमें हमने पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास है वो। उसमें हमने पूरा नंदलाल बोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने करवाया हुआ है। ठीक है, तो जिसने नहीं पढ़ा है जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, शाबाश, हाँ, क्लियर है। चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए एक बार फटाफट से नाम ले लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एकदम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पुनीत जी हैं, असर राणा, विश्राम, मधुबाला, भावना, कमल नारायण, प्रिंस राजकुमार, रागनी, दीपमाला पटेल हैं और मुरली मनोहर, आई एम आर्टिस्ट, ज्योति सिन्हा। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए काफ़ी लोग उपस्थित हो रहे हैं और काफ़ी जुड़ते भी जा रहे हैं। चलिए सभी लोग टाइम से आ जाया करिए। ठीक है, 7 बजे का टाइम जो होता है ना, बिल्कुल करेक्ट पे आ जाया करिए। ठीक है, हाँ सुनील जी। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन आपका लेके आए हैं। पहला नंबर पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, पहला नंबर आपसे पूछा जा रहा है, गांधार कला की मूर्तियां किस रंग से बनी हैं? लाल, काले, स्लेटी, सफेद। क्या होगा आंसर बताइए? गांधार कला की मूर्तियां किस रंग से बनी हैं? शाबाश, वेरी गुड। हाँ, आंसर आपका बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी, ये स्लेटी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध किस गुफा में सबसे अधिक चित्र चित्रित मिले हैं? चौथी गुफा, दूसरी गुफा, पहली गुफा, तीसरी गुफा, बताइए क्या होगा आंसर? शाबाश, वेरी गुड। आंसर क्या होगा आपका? चलिए, आंसर हो जाएगा आपका ए, ये है आपकी चौथी गुफा। ठीक है, चलते हैं। मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, चार मीनार। क्या होगा आंसर? थर्ड का बताएंगे? शाबाश। मंदिरों के अवशेषों से कुतुबुद्दीन ने किस भवन का निर्माण करवाया था? क्या होगा आंसर? हाँ, ऑप्शन सी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, वेरी गुड। संख्या बढ़ाया करिए अपनी। ठीक है, अब लाइव क्लास होने लगी है, अब तो संख्या बढ़ाइए अपनी। पूछा जा रहा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रायड, जयशंकर प्रसाद, महात्मा गांधी। सभी लोग टाइम से आया करें, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे। हाँ,
बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, शाबाश, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ये है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? बताएंगे? ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, भयजीत। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, जल्दी टाइम से आया करिए, ठीक है शिवांगी जी, टाइम से आया करें। शक शक क्या लिखा है इनका? छका हुला, जाने क्या नाम है इनका। चलिए टाइम से आया करें सभी लोग। इसका बताएंगे क्या होगा? नग्नजीत का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है भयजीत। ठीक है, आगे चलते हैं। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? दीवार पर, शिलाखंडों पर, ताड़पत्र एवं कपड़ों पर, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 6 का क्या होगा? जितने भी 8000 क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सिलेक्शन के बहुत नज़दीक ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जितनी भी क्लासें हैं उनका रिवीजन भी कर सकें तो रिवीजन भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, ये है ताड़पत्र और कपड़ों पर। ठीक है, ऑडियो तो क्लियर है ना? चलिए, पूछा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्रम का प्रकरण है? बताएंगे चित्रसूत्रम का प्रकरण किसमें है? 5वें, चौथे, दूसरे, तीसरे। 7th का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। सभी को राधे राधे। चलिए आ जाइए क्लास पे फटाफट से। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करता था? हैदराबाद, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। बताइए आदि मानव कहाँ निवास करता था? बताइए आपके पूर्वज कहाँ रहते थे? वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी, मद्रास में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट, मनुष्यों के चित्र, पशुओं के, औजारों के। ये तो बता देंगे तुरंत। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ये है आखेट के चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो 9th हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल की बनावट क्या कहलाती है? रंग, तान, पोत, सामंजस्य। क्या होगा 10th का? बताएंगे सभी लोग, शाबाश। हाँ, सभी लोग क्या करिए, सभी लोग, शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है पोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज का श्वेत भाग छोड़ देते हैं? एक्रेलिक, तेल रंग और जल रंग, टेम्परा। बताइए, हाईलाइट दिखाने के कागज को श्वेत रंग मतलब श्वेत भाग छोड़ देते हैं। 11th का, शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है जल रंग। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा गया है? अवनींद्रनाथ, ईवी हैवल, गगनेंद्रनाथ, नंदलाल बोस। क्या होगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 12th, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईवी हैवल। ठीक है, आगे। दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? 2, 4, 3, 5। 13 को बताएंगे क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेन में अल्टामीरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 में किसने की थी? सांतिलाना, फिर सांतोला, एमसी वॉटिक, इनमें से कोई नहीं। हाँ, टाइम से आया करिए, राम जगत जी एंड क्या नाम है, अंजना शुक्ला जी। वेरी गुड। आप लोग तो ओल्ड स्टूडेंट हैं, फिर भी आप लोग लेट आते हैं, गंदी बात है ना। बताइए क्या होगा 14 का?
चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है शांतु ओला। ठीक है, आगे नेक्स्ट है घनाकृतियों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ईंट, पुस्तक, डिब्बा, सेब। क्या होगा 15 का? शाबाश, वेरी गुड कुलदीप जी, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर इन्हीं का आ रहा है, आप लोग पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ चलिए, आंसर क्या है? शाबाश, ऑप्शन डी एप्पल। ठीक है, सेब। बाकी पुस्तक, ईंट, डिब्बा ये सब घन में है। आगे चलते हैं। अवनी बाबू ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 15, 18, 12, 20। बताइए 16 में क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे आंसर, वेरी गुड। सभी लोग टाइम से बिल्कुल आया करिए, ठीक है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये है 20। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई है? लेडी हरिंगम, अवनींद्रनाथ, ईवी हैवल, इनमें से कोई नहीं। आज हमने नंदलाल बोस पढ़ाया था और जिसने पढ़ा होगा ना वो अच्छे से आंसर दे लेगा। चलिए, आंसर होगा ऑप्शन, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए लेडी हरिंगम। ठीक है, आज हमने दोपहर में 12 बजे आपका जो है नंदलाल बोस पढ़ाया था। ठीक है, नंदलाल बोस जिसने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जाके। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हमने पूरा नंदलाल बोस के बारे में पूरा कलेक्ट बता दिया है। बताएंगे केसरी हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया था? श्रीलंका, ब्रिटिश, भारत, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 18 का क्या होगा? सभी लोग करें, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, शाबाश। आप लोग लेट करते हैं आंसर, है ना, जल्दी किया करिए। आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि के विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? हैबर, हुसैन, बेंद्रे, रविंद्रनाथ। बहुत सिंपल है, बताएंगे, शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ। ठीक है, आगे मुंबई के कलाकारों ने किस टेक्निक में कार्य किया है? भारतीय टेक्निक, विदेशी टेक्निक, जापानी टेक्निक, ईरानी टेक्निक। बताइए 20 का। और सभी लोग डेली शाम को 7 बजे उपस्थित होने का कष्ट करें। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ भंडारा चल रहा है 8000 क्वेश्चंस का। ठीक है, वेरी गुड। 20 बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी ये हैं हुसैन भाई साहब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, 20, अरे कौन सा दे दिया? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है विदेशी टेक्निक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डोगरा आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ पर? चंबा, जम्मू, दिल्ली, लखनऊ। क्या होगा आंसर? डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? हाँ, सभी लोग करेंगे, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं। कहाँ है डोगरा आर्ट गैलरी? तो आपकी जम्मू में है। ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज भी है डोगरा। आगे चलते हैं। ललित कला अकादमी प्रत्येक तीसरे वर्ष भारत के संबंध में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है और इस प्रदर्शनी को कहते क्या हैं? भारत दर्शन, त्रैवार्षिक भारत, वर्तमान भारत, भारत अवलोकन। बताइए, कंफ्यूज कर रहे हैं? वैसे होना नहीं चाहिए आप लोगों को, वेरी गुड। सभी के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है त्रैवार्षिकी भारत। ठीक है, कहीं भी आपका मतलब कि कहीं भी आपका त्रैवार्षिकी भारत देखने को मिल जाए ना तो आप वहीं पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे है। नोल्ड तथा पॉल क्ली की कृतियों से किसकी कला मिलती जुलती है? रविंद्रनाथ, अवनी बाबू, गगनेंद्र नाथ, यामिनी राय। क्या होगा आंसर? 23। सभी को गुड इवनिंग और टाइम से आया करिए। छड़ी लेके बैठना पड़ेगा आप लोगों के लिए, है ना। आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, शाबाश। ऑप्शन ए ये है रविंद्रनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्की कॉक नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? बताइए, फिसनदास, मनीषी डे, आरा, मंसूर। बताइए टर्की कॉक। शाबाश, बिल्कुल सही है, यही
टर्की काक को क्या खिलाया? मसूर की दाल। ऑप्शन डी ये है मंसूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ईंट पर निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिला है? तिकवा, कानपुर, भूमरा, नागौद। बताएंगे 25 का। और कल की क्लास में हमने, कल शाम को 7 बजे एक क्लास चली थी जिसमें हमने चित्रकला का विविध पढ़ाया था, और उस विविध वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं ना, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक ही वीडियो में हमने सारा कुछ विविध का उसमें हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, और जितने भी वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वहीं से आपके आएगा। ठीक है, बाकी उसके हम ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर जो बाद में देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी है कल वाली क्लास, तो ऊपर सर्च बार में देख लीजिएगा, डाल के चित्रकला विविध वाई वैष्णवी मैम। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी क्लास। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। 25 आंसर बिल्कुल सही दिया है, कानपुर में है। ठीक है, ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, ईवी हैवल, मनोहर कौल। बताएंगे 26। शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। हाँ, ये किसने कहा है? ऑप्शन सी ये है ईवी हैवल। ठीक है, ईवी हैवल, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? सिकंदरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। क्या होगा आंसर? हाँ, गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आए हैं। चलिए आ जाओ, करो आंसर सभी लोग। 27, वेरी गुड, शाबाश। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है, याद रखना है। ठीक है, और क्या नाम था उनका? हुमायूं। हुमायूं की बात की जाए, सॉरी पहले बाबर आते हैं। बाबर की बात की जाए तो कहाँ है इनकी? काबुल में है। ठीक है, हुमायूं की बात की जाएगी तो दिल्ली में है, और बाबर हो गए, हुमायूं हो गए, फिर हुमायूं के बाद कौन आते हैं? आपके अकबर आते हैं। अकबर का सिकंदरा में हो गया। फिर कौन आते हैं? अकबर के बेटे जहांगीर। जहांगीर का कहाँ है? ये आप लोग बताएंगे। चलिए जहांगीर की बताएंगे आप लोग। आगे है, अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? दिल्ली, सिकंदरा, सासाराम और फतेहपुर सीकरी। क्या होगा? 28 का क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, जोधाबाई महल का। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, सिंधु लोगों की पक्की ईंटें किस बात के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं? बताएंगे। सौंदर्य बोध के लिए, मानवीकरण के लिए, तकनीक की श्रेष्ठता के लिए, विशुद्ध उपयोगितावादी मूल्य के लिए। करेंगे जल्दी से, फटाफट से, एक दूसरे को खूब टक्कर दीजिए। ठीक है, कोई आपसे आगे ना निकलने पाए। आंसर सबसे पहले देखते हैं हम किसका आता है। करिए, 29 का किसका आया है सबसे पहले आंसर? अंजना जी का, वेरी गुड। अंजना जी का सबसे पहले आंसर आया है। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है मानवीकरण के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये है नेक्स्ट, एक सेकेंड, सिंधु लोगों की पक्की ईंटें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये 29 हो गया। चलिए नेक्स्ट पर 30 पर बढ़ते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है, ब्रोकन कलर प्रयोग अपने, बताइए, प्रकृति चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? रूबेंस, टर्नर, म्यूरिलो, कॉन्स्टेबल। क्या होगा आंसर 30 का? शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहला आंसर किसका आया है? पुनीत सिंह का, वेरी गुड। चलिए करिए आंसर फटाफट से, वेरी गुड। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए, कॉन्स्टेबल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? विज्ञापन, बुक कवर, पोस्टर, ये तीनों। क्या होगा आंसर 31? आएंगे सभी लोग, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, व्यवहारिक कला के लिए तो ये तीनों चीजें ही आती हैं। ठीक है, सरकारी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। गीत गोविंद किसकी रचना है? ये तो सभी को रटा हुआ है, गलत नहीं करना है। ठीक है, शाबाश।
बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है जयदेव। ठीक है, आगे। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने, अमृता शेरगिल ने, ऊषा ने, मंसूर ने। 33। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम से आया करें सभी लोग। बताइए इसका क्या होगा 33। वेरी गुड। किसने? चित्रलेखा ने। ठीक है, महाभारत में अनिरुद्ध का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 3 संगीतज्ञ किस कलाकार की पृष्ठ पेंटिंग है? नंदलाल बोस, पिकासो, एंजेलो, इनमें से कोई नहीं। 34 बताएंगे सभी लोग। सभी लोग टाइम से आया करें, ठीक है, कल से छड़ी पड़ेगी जो कोई लेट आएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, ये है पिकासो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंधा लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका क्या थी? पवित्र विशाल स्नानागार, नगर की सुरक्षा निमित्त निर्मित गढ़ी, नगरों की समानांतर सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था। बताइए। वेरी गुड, शाबाश। 35 शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है। सबसे पहले आंसर बढ़िया अच्छे से आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नगरों की समानांतर सड़कें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु मनके किस चीज़ के बने होते थे? चलिए करिए आंसर 36 का। क्या हो जाएगा आंसर? मिट्टी, स्टेराइट, कार्नेलियन, इनमें से कोई नहीं। 36 का क्या होगा? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। मेसोपोटामिया से निर्यात किए जाने वाले, हाँ चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है कार्नेलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए हैं? ऐहोल, मद्रास, कांची में, महाबलीपुरम में। क्या होगा? 37। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही दे रहे हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है महाबलीपुरम में। ठीक है, वेरी गुड। आगे है, कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म होता है, वो कौन सी है? मथुरा, गांधार, मगध कला। चलिए बताइए आंसर, अब देखिएगा। चलिए इसका क्या होगा 38 का? शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है गांधार। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर नागर शैली का नहीं है? बताइए। सूर्य मंदिर कोणार्क वाला, जगन्नाथ मंदिर पुरी वाला, कैलाश मंदिर एलोरा का, कंदरिया महादेव खजुराहो का। क्या होगा 39? हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है कैलाश मंदिर एलोरा का। किसने बनवाया था इसको? बताइए जल्दी से। कैलाश मंदिर किस वंश ने बनवाया था और किस राजा ने बनवाया था? बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब तक आगे चलते हैं तो पूछा जा रहा है आपसे, पल्लव के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी। हाँ, कृष्ण फर्स्ट ने राष्ट्रकूट वंश। वेरी गुड, शाबाश। इसका बताएंगे आप 40 का। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की है? तो ये हैं अपने ह्वेनसांग। ठीक है, किसके दरबार में आया था ह्वेनसांग? बताइए फटाफट से। पूछा जा रहा है, दसवंत और बसावन ये किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। क्या होगा? 41 शाबाश, बिल्कुल करेक्ट दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बार पढ़ रहे हैं, अकबर। ठीक है, हाँ हर्ष के काल में आए थे। वेरी गुड, हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आए थे। पूछा जा रहा है, किस मुगल शासक की यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। क्या होगा? शाबाश, चलिए आंसर करिए 42। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के काल को ही कौन सा स्वर्ण काल कहते हैं? बताइए। स्थापत्य का कहते हैं कि चित्रकला का कहते हैं? चलिए आगे चलते हैं।
चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है? राष्ट्रकूट वंशीय शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। 43 का क्या होगा? सभी लोग बनेंगे। हाँ, वेरी गुड। हाँ, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं जहांगीर के टाइम को। वेरी गुड। हाँ, कला का स्वर्णकाल कहते हैं, वो तो पता है। चलिए, इसका क्या होगा? 43। चलिए, अपभ्रंश शैली को आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ये है विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा बताइए, स्थापत्य का जो स्वर्णकाल है वो किसको कहते हैं? ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया? बताइए, किसने बनाया है? उस्ताद रहीम, उस्ताद मंसूर, उस्ताद शमशेर, उस्ताद ईसा। बताइए, अभिकल्पित पूछा है। 44। वेरी गुड, शाबाश। राजकुमार जी आ गए आप? चलिए, हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है उस्ताद ईसा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला की गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? अमृता, आनंद कुमार स्वामी, हुसैन, राम कुमार। क्या होगा आंसर 45 का? बताएंगे? वेरी गुड। हाँ, शाहजहां के टाइम को स्थापत्य का, वेरी गुड, काल कहते हैं। ठीक है, हाँ, 45 का क्या होगा? बिल्कुल सही दिया है, ये है अपने A.K. स्वामी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अजंता के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, पहली शताब्दी। चलिए, ठीक है, 5वीं शताब्दी। क्या होगा 46 का? डेली आया करिए, ठीक है। 46 पे आएंगे फटाफट से। वेरी गुड, चलिए, शाबाश, ये है दूसरी शताब्दी के। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ मिलते हैं? नवदा टोली और माहेश, भीमबेटका और मंदसौर, आहाड़ और गिलुंड, सतना और रीवा। बताएंगे 47 का क्या होगा? वेरी गुड, करिए सभी लोग। 47 का क्या होगा? चलिए, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं आप लोगों के, रटे हुए हैं आपको, नवदा टोली और महाईश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विधान नहीं है? घंटा आकृति, ज्यामितीय आकृतियां, सुलेख द्वारा अलंकरण, बैल बूटेदार रूपांकन। 48 का क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश। डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है अब। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपकी घंटा आकृति। ठीक है, क्वेश्चंस का रिवीजन भी करते रहा करिए आप लोग। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए। गवर्नमेंट आर्ट गैलरी कोलकाता में कौन से चित्र रागमाला के सुरक्षित हैं? रागनी, भैरवी, सारंगी, राग। बताइए 49 का क्या होगा? बताएंगे सभी लोग 49। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ये है रागनी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ है भाई? हाँ, चलो आ रहा है, मटक मटक के, धीरे धीरे, हौले हौले, जैसे आप लोग आते हैं ना बढ़िया ठुमका लगाते हुए, वैसे ही 50 क्वेश्चन भी आ रहा है। चलो आ गया। पूछा जा रहा है, भारतीय वाङ्मय में शब्द कला का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। 50 का क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये ऋग्वेद में। ठीक है, कला शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है यहीं पर मिलता है। ठीक है, तो आज हमने 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, आज हमने 50 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक सेकेंड, 51 क्वेश्चन भी हम दिखा देते हैं, इसका आंसर आप लोग
नीचे कमेंट बॉक्स में कर लेना, ठीक है। ये 51 क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देना। पूछा जा रहा है जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला कौन, बताइए। गौरव, सहयोग, असहयोग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका जो है ना, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया, एकदम लगी कि नहीं लगी कि हाँ हमें 125 में 124 दिला सकते हैं, क्योंकि अब ना बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस चलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो 8000 क्वेश्चंस है ना, ये हम अलग अलग बुक का कलेक्शन करके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, सुपर से ऊपर लगी, वेरी गुड, बहुत मज़ा आया नेहा तिवारी। चलिए ठीक है, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन ही चल रहा है और रिवीजन आपको करते रहना है। इतने क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना, इनका रिवीजन भी करते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जैसे आप डेली देखते हैं क्लास को, डेली देखते रहिए। एक बार फिर से बीच में गैप करके, कम से कम 4 से 5 दिन का गैप करके फिर स्टार्ट से पहले नंबर से स्टार्ट करिए। डेली तो आप देख ही रहे हैं, पहले नंबर से स्टार्ट करिए, पहली वीडियो देखिए, फिर थोड़ा सा लीजिए। ऐसे ऐसे करके आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको बढ़िया से चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मैम, क्वेश्चंस अच्छे थे। हाँ, क्वेश्चंस अच्छे थे क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, आज हमने दोपहर में 12 बजे नंदलाल बोस की 10 मिनट की क्लास है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो नंदलाल बोस पढ़ते हैं आप कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके आपको कुछ ही पॉइंट क्लियर हो पाते हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हमने 10 मिनट की क्लास में सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, शाबाश। चलिए, अब लाइव क्लास होगी डेली, ठीक है, शाम को 7 बजे अब डेली लाइव क्लास होगी, तो सभी को डेली शाम को 7 बजे जुड़ा। मैंने देख ली, शाबाश रागनी जी, आप होशियार हैं, बाकी तो सब पागल हैं, है ना, दिमाग से। मैम जी बच्ची रोने लगी अब। चलिए चुप करा लीजिए उसे। चलिए ठीक है, मज़ा आया क्लास में ना? कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ मैम, हम लोग पागल हैं, सबसे बड़े वाले पागल हैं, तभी तो। नहीं नहीं, हमने भी देख ली, शाबाश। लक्ष्मी जी भी बढ़िया होशियार हैं, उन्होंने भी देख ली हैं। चलिए चलिए, हाँ लक्ष्मी जी कह रही हैं हम नहीं हैं पागल, हमने क्लास देख ली है। मैम आपकी बहुत हेल्पफुल क्लास रहती है, चेस्टर जी कह रही हैं, थैंक यू। बस क्लास लेती रहिए, जब एग्ज़ाम होगा ना तो खुद आपको बेनिफिट समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना बेनिफिट आपको मिला है। हमने भी देख ली। हाँ, आप तो सब देख लेंगे क्योंकि पागल वाली श्रेणी में नहीं आना है ना, है ना। हाँ चलिए, चलिए तो क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में पता है क्या होता है कि क्वेश्चंस मतलब हम पढ़ते जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता, क्योंकि हम देख देख के जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा गलत बता गए। काफ़ी लोगों की मतलब कि कंप्लेन आई थी कि मैम क्वेश्चंस आपके बहुत गलत हो रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि लाइव रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब एक्टिविटी बनी रहती है, पता चलता रहता है। अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो आप लोग तुरंत बोल देते हैं कि मैम यहाँ गलती हो गई, तो हम तुरंत उसको देख लेते हैं, नहीं तो वैसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए, वेरी नाइस क्लास मैम जी, प्रिंस राजकुमार। चलिए अब ऑफ करते हैं, ठीक है। आप लोग जाइए, खाना पीना खाइए, ठीक है। वो छिपकली, यहाँ पे बहुत छिपकली हैं, सच में कीड़ा दबाए हुए हैं, कीड़े को दबा लिया छिपकली ने, हे भगवान। चलिए हम जाते नहीं, हमें ना दबा ले कहीं, ठीक है। चलिए ऑफ करते हैं। अरे कहाँ से होगा।